नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच भारत में भी घमासान जारी है। भारत में भी दो धड़ बटे हुए हैं। एक धड़ का ये कहना है कि भारत को इजरायल का साथ देना चाहिए और एक धड़ का ये कहना है कि भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति अभी तक न्यूट्रल बनी हुई है। भारत ने खुलकर अभी किसी देश का समर्थन नहीं किया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच इजरायल ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और उसने कहा था कि भारत की हर तरह से सहायता करेगा। दोस्तों, अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने खुलकर नहीं लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान का समर्थन किया था भारत के खिलाफ। लेकिन भारत देश के रिश्ते दोनों देशों से अच्छे बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां हम ईरान से तेल की खरीदारी करते हैं, तो वहीं इजरायल भारत के साथ हर मामले में खुलकर समर्थन करता है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत किसी देश का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता है, तो उसको न्यूट्रल रहना ही पड़ेगा। लेकिन भारत के इंडिया गठबंधन पार्टी की ज्यादातर पार्टियों का ये कहना है कि भारत को खुलकर ईरान के साथ आना चाहिए, क्योंकि इजरायल ईरान पर अत्याचार कर रहा है और लगातार ईरानियों पर हमला कर कर वहाँ के आम लोगों को मार रहा है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा किस नेता ने क्या कहा। पहले अखिलेश यादव को सुनते हैं, फिर उसके बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत को सुनते हैं कि दोनों ने इस मुद्दे को लेकर क्या बोला। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पे तो सब मित्र हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डाला भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजरायल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला और इजरायल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की। फिर ये दोहरी नीति क्यों है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है तो डिफेंस का अधिकार हमको है, भारत को भी है, ईरान को भी। इतना ही मैं कह सकता हूँ। मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते हैं बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। दोस्तों, आपने नेताओं की बात तो सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को किस देश का साथ देना चाहिए? भारत को इजरायल का साथ देना चाहिए या ईरान का साथ देना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देश में जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं, ज्यादातर का रुझान ईरान की तरफ है। उनको ये लगता है कि भारत देश को ईरान का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने पर्सनल जो कमेंट्स देखे हैं, जो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, ज्यादातर 90% लोगों का ये कहना है कि भारत को इजरायल का साथ देना चाहिए या फिर न्यूट्रल लेना चाहिए। लेकिन भारत को ईरान का साथ किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए। लेकिन भारत भी इस समय न्यूट्रल इसलिए बना हुआ है कि वो ईरान से तेल की खरीदारी करता है। अगर बात करें इजरायल की, तो इजरायल भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में इजरायल ने भारत को ड्रोन दिए थे, जिससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिली थी। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।